ओके, मुझे बताइए how would you define a cell? Basic unit. Sir, it is the basic structural and functional unit of life. It is the basic structural and functional unit of life. When I say basic, do you understand? Basic unit of life. अच्छा एक बात बताइए, if I start counting, हाजी, अगर मैं पैसे गिनना स्टार्ट करूं तो सबसे छोटी वैल्यू की करेंसी कौन सी है? 1 रुपी। 1 rupee. है ना? हाँ। And then 1 rupee plus 1 rupee is 2 rupee, then 5, then 10, then 20, 50, 100, 200, 500, 2000, ये करेंसी है भारत की। बट सबसे छोटी करेंसी कौन सी है? वी नो 25 पैसा अब नहीं चलता, 50 पैसा अब नहीं चलता, तो यूनिट ऑफ काउंटिंग इज 1 रुपी। सही बात है, जो इकाई है। यस सर। वैसे अगर मैं कह रहा हूं यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, आप समझ पा रहे हो कि सर लाइफ शुरू सेल से होती है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, जो इनिशियल बैचेस होती है उनको बताता हूं मैं, आप तो खैर काफी सारा पढ़ लिया हो, कि केमिस्ट्री टीचर बोलते हैं एटम सबसे छोटा है, बायो टीचर बोलते हैं सेल सबसे छोटा है। कौन सही कौन गलत? सर दोनों अपनी जगह सही है। एक्चुअली एटम के मिलने से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, और बायोमॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है एक सेल। बात समझे? तो सबसे छोटा एटम है, इसलिए हम एटम बोलते हैं परम अणु, परमाणु। हाँ जी, परम छोटा अणु इज कण, परमाणु। अब वी नो एटम से छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, बट देखो आपने मेंशन नहीं कर दिया कि एटम से भी छोटा है सब एटॉमिक पार्टिकल। 3 होते हैं सर बायो में, सब कुछ 3 है, इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी। ओके, इट्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल। सर मैटर की अगर मैं स्टडी करूं तो सबसे छोटा एटम होता है। अगर मैं लाइफ की स्टडी करूं, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिविंग है? नहीं। एटम लिविंग है? नहीं। मॉलिक्यूल लिविंग है? नहीं। बायोमॉलिक्यूल लिविंग है? क्या आपका पनीर लिविंग है? पनीर इज अ प्रोटीन, इज इट लिविंग? ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, बायोमॉलिक्यूल, इज इट लिविंग? नो सर, नो सर, बायोमॉलिक्यूल लिविंग नहीं है। तो लाइफ बिगिंस फ्रॉम अ सेल। सेल। तो इसी को अगर मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलूं कि लाइफ शुरू सेल से हुई है, क्या मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसा नहीं बोल सकता? यूनिट ऑफ लाइफ सेल है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो पढ़ा तो था आज तक कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, आज मतलब समझ आया कि क्यों उसको यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज सर लाइफ बिगिंस फ्रॉम सेल। हमें पता है सर, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, जेनेटिक मटेरियल कवर्ड विद द प्रोटीन कोड, इज इट अ कंप्लीट सेल? इज इट अ कंप्लीट सेल? No, sir. नो No, सर। sir. नो सर, नहीं सर। एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉन लिविंग। अगर कंप्लीट सेल नहीं तो लिविंग भी नहीं, बिकॉज यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। Cell. उससे Cell. छोटा कुछ भी लिविंग नहीं होता। समझ पाए मेरी बात को? एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट लिविंग। या Yes, तो sir. सबसे बेसिक, सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ भी सेल है। सारे स्ट्रक्चर्स, एक बात बताइए सर, मेरी स्किन को किसने बनाया? बहुत सारे सेल्स ने मिलकर बनाया। मेरे हार्ट को किसने बनाया? बहुत सारे सेल्स ने मिलकर बनाया। सारे स्ट्रक्चर को सेल ने बनाया। मेरी बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है सर? Respiration. Cellular respiration. ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बनता है 38 एटीपी। सर सारे फंक्शन, एनर्जी बनाने का फंक्शन, सारे फंक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं। तो सबसे छोटी इकाई सेल है, सारे स्ट्रक्चर को सेल ने बनाया और सारे फंक्शन भी सेल के अंदर हो रहे हैं सर। एंड दैट इज व्हाई वी से सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लॉजिक समझ आया बात का?
है ना? Yes, sir. Yes, sir. स्टडी ऑफ सेल इज Cytology. Cytology. स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी. फादर ऑफ साइटोलॉजी. Father of cytology. Anyone? Father of cytology? क्या इनका नाम सुना? Robert Hooke. क्या नाम सुना हाँ, कभी? sir. Who is the father of Yes, cytology? sir. हाँ sir. Who is the father of cytology? Robert Hooke. Robert Hooke. Robert. Father of classical cytology is Robert Hooke. Father of modern cytology is C.P. Swanson. I don't know पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया, but this is the truth. Okay, हम बात कर रहे थे cell is the basic structural functional unit of life. कहना important है sir, because life begins from a cell. Subatomic particles are not living, atom is not living, molecule is not living, biomolecules are not living. Life begins from a cell. Anything less than complete structure of cell is not living. Study of cell, logy लगा दो नाम के आगे. Study of life, study of life, Biology. Biology. study of cell, cytology. Father of cytology, Robert. Robert Hooke. but please remember, अगर उसने मॉडर्न साइटोलॉजी पूछ लिया आपसे तो जवाब बदल जाएगा. क्या हो जाएगा? C.P. Swanson. C.P. Swanson. C.P. Father of Swanson. modern cytology, C.P. Swanson. Okay. सर अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर रॉबर्ट हुक लगाएंगे. तो फिर रॉबर्ट हुक लगाएंगे. Cells combine to form tissues. Cells combine to form tissues. सही बात है. हाँ sir. Study of Yes, tissue. sir. Yes sir. Study of Histology. tissue. Histology. Study of tissue is histology. Father of histology. मार्सेलो मैल्पीजी. अभी तो नोट्स का पहला पेज देख ले. मार्सेलो Malpighi. Father of histology is Marcello Malpighi. And term tissue was given by Bechat. सारे के सारे सवाल है भाई आपके सामने सब जो लिखा हुआ है. Father of cytology Robert Hooke. Modern cytology C.P. Swanson. Study of cell is cytology. सेल तो सबसे छोटा है ना सर. मैं और आप तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स के मिलने से बने. तो सेल्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है सर. Tissue. And study of tissue is Tissue. histology. 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 Study of tissue, histology. Father of histology? Marcello Marcello Malpighi. Malpighi. Marcello Malpighi. And term tissue is given by Bechat. अब ध्यान से सुनिएगा. ध्यान से सुनिए. सर, biology is the study of life and living organism. अपना पहला लेक्चर याद करो. मैंने आपको बोला था जब भी मैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता हूं तो सबसे पहले मुझे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है ना. जब भी मैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की Yes, स्टडी, sir. बिकॉज यू नो वी आर Yes, sir. स्टडीइंग बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जब भी मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करूंगा सबसे पहले मुझे दिखाई देंगे उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स इज Physiology. Morphology. दिल तोड़ दिया यार. स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स इज
मॉर्फोलॉजी। Morphology. ये तो मजाक कर रहे थे ना मेरे साथ, कह दो कि ये झूठ है। स्टडी ऑफ हाँ, एक्सटर्नल सर। कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी। सर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं मेरे जो कि एक्सटर्नली विजिबल नहीं है। फॉर दैट मैटर मेरे लंग्स, मेरा हार्ट, मेरा स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, ये कुछ भी एक्सटर्नली विजिबल नहीं है। इसीलिए सर अगर आपको इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट स्टडी करनी है, सो यू शुड स्टडी द इंटरनल कैरेक्टर्स आल्सो। सही बात है, तभी तो स्टडी कंप्लीट होगी। Study of internal characters is anatomy. Anatomy. Internal characters is anatomy. अगर मैं किसी प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ता हूं, सर प्लांट मॉर्फोलॉजी, सोचो किसी प्लांट को एक्सटर्नली देखोगे तो क्या दिखाई देगा उसका? किसी प्लांट को बाहर से देख रहे हो, सुपरफिशियली देख रहे हो, क्या दिखाई देगा? Leaves, Stem, stem, leaves, flowers. उसकी लीफ दिखेगी, उसका स्टेम दिखेगा, उसकी रूट दिखेगी, उसके फ्लावर दिखेंगे, उसके फ्रूट दिखेंगे। बाहर से तो यही दिख सकता है आपको, है ना? सर क्या आपको याद है हम प्लांट मॉर्फोलॉजी में इसी सब का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर? हाँ सर। हाँ सर। क्या आपको ये पता है कि मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा आप लोगों को अब? Yes sir. Yes, sir. ओके। तो जो आपके दोस्त जो यहाँ नहीं है, क्या उनको नहीं पता था? क्या वो नहीं जानते थे? क्या उनसे पहले वालों को उनको बताया नहीं गया? एनीवे, प्लांट मॉर्फोलॉजी। मैम पढ़ते हैं लीफ कैसी दिखती है बाहर से, स्टेम कैसा दिखता है बाहर से, रूट कैसी दिखती है, कितनी तरह की होती है, फ्लावर, फ्रूट। सही बात है, सिंपल है। Yes, सर अगर मैं किसी प्लांट को कट करता हूं, और अंदर से देखता हूं, then that would be plant anatomy. Yes, sir. Yes sir. So what is plant anatomy? Study of internal characters of a plant's body. सही बात है, आसान है। Study of internal characters of a plant body. Yes, sir. First things first, father of plant anatomy is N. Grew. Father of plant anatomy N. Grew. ठीक है, सुनते जाओ। सर जब मैं किसी प्लांट को कट करूंगा और अंदर से देखूंगा वो प्लांट एनाटॉमी होगी। मैंने एक प्लांट को कट किया, जैसे ही मैं प्लांट को कट करता हूं तो मुझे ऐसी लेयर्स दिखती हैं। सर जैसे ही मैं प्लांट को कट करता हूं तो मुझे प्लांट में अंदर बहुत सारी लेयर्स दिखती हैं। सर मुझे नहीं पता इस लेयर का नाम क्या है, बट मुझे इतना पता है ये सबसे बाहर है और ये लेयर है। The outermost layer of a plant's body is epidermis. लॉजिक समझे, काम से नाम है। Yes, अरे बेटा जब भी मैं किसी प्लांट को कट करता हूं, इमेजिन हुआ ऐसी लेयर्स दिखती है बहुत सारी, मुझे कट करता हूं तो उसके स्टेम में। हाँ सर। बढ़िया। सबसे बाहर वाली लेयर एपी मींस Above. Outer. बाहर। एपी इज अबव या बाहर। डर्मा इज लेयर। याद है आपकी बॉडी के ऊपर एक लेयर है स्किन, और स्किन का डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट होता है। हाँ सर। yes, sir. तो सर प्लांट एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट। ठीक है भाई, अंदर से देख लेते हैं प्लांट को, कैसा दिखता है अंदर से प्लांट। सर जैसे प्लांट को कट करके अंदर देखता हूं तो मल्टीपल लेयर्स दिखती हैं। सबसे बाहर लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लू किया। Epidermis. एपिडर्मिस।
सर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, नीचे मतलब हाइपो हाँ हाँ सर। और लेयर है हाइपोडर्मिस। तो सबसे बाहर क्या? एपिडर्मिस के बाहर क्या? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। ये किडनी है, ये यूरेटर है। आपको पता है किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, यस सर, एड्रेनल। एड्रेनल ग्लैंड। Adrenal जिसको हम gland. बोलते हैं एड्रीनल या सुप्रारीनल, क्योंकि किडनी के ऊपर है। यस सर। हाँ जी सर। हाँ सर। आपको Yes, पता है sir. एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, अंदर वाला मेड्यूला, बाहर वाला कॉर्टेक्स। Cortex. Cortex. हाँ अंदर सर। मेडल, बाहर कॉर्टेक्स। बच्चे ये ओवरी है, आमंड शेप्ड। तुझे पता है अंदर मेड्यूला है, बाहर कॉर्टेक्स है। हाँ Yes, सर। sir. Yes. भाई साहब ये आपका ब्रेन है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यस सर। क्या सीखा? ये सीखा कि अंदर होता है मेड्यूला और बाहर होता है और कॉर्टेक्स। Cortex. टर्म है सर, बायो नहीं है यहां पे। तो सर किडनी, ये यूरेटर है, किडनी से जो ट्यूब निकल रही है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, सुप्रारेनल या एड्रिनल ग्लैंड। उसमें अंदर क्या? मेडुला, बाहर क्या? कॉर्टेक्स। अंदर एड्रिनल मेड्यूला, बाहर एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओवरी, अंदर ओवरी का मेडुला, बाहर ओवरी का कॉर्टेक्स। ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन। हाँ, ब्रेन में जो आउटर पार्ट है उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आ जाओ प्लांट पे आ जाओ। तो अंदर क्या? मेड्यूला। बाहर क्या? मेड्यूला, बाहर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। सर कॉर्टेक्स को कवर कर रखा दो लेयर्स ने, बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस। बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस। सही है? Hypodermis. यस। तुमने पहले प्लांट एनाटॉमी पढ़ी, मुझे पता प्लांट एनाटॉमी तुम्हारी यहां से शुरू नहीं हुई होगी, बट देन यू अंडरस्टैंड कि हम प्रैक्टिकली पढ़ते हैं चीजों को, एंड यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट, शायद प्रैक्टिकली पढ़ने से चीजें याद हो जाती हैं। आओ ना। हाँ सर। अंदर मेडुला, बाहर कॉर्टेक्स। कवर्ड किससे? एपिडर्मिस, बाहर वाली लेयर, और उसके नीचे हाइपोडर्मिस, है ना बेटा? अगर मैं Yes, बोलूं, Yes. अगर मैं बोलूं कि कॉर्टेक्स को कवर कर रखा है बाहर से एपिडर्मिस ने, तो फिर ये क्या है? अगर ये एपिडर्मिस है, बाहर लेयर एपिडर्मिस, तो ये क्या है? एंडोडर्मिस, है ना? If this is epidermis, then what is this? Yes, sir. This is endodermis. एंडोडर्मिस। सर क्या मैं बोल दूं कि कॉर्टेक्स के बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के अंदर वाली लेयर एंडोडर्मिस है ना? Yes, सर sir. किसी Yes, भी sir. पेड़ में या किसी भी स्ट्रक्चर में अंदर वाला पोर्शन मेडुला, बाहर वाला कॉर्टेक्स। अगर अंदर मेडुला, बाहर कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स की सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, एंड द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, the innermost layer of cortex is एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। Epidermis. the innermost layer of cortex is endodermis. बढ़िया जी। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, अंग्रेजी अंग्रेजी चल रही है अभी तो। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। यहां तक तो लॉजिकली समझ आती है बात। इसके अंदर होता है, सुनते जाना, इसके अंदर होता है, सुनते जाना। पेरीसाइकिल, अगेन बाहर है और सर्कुलर है।
आपको पता भी है कि प्लांट में वाटर को कौन कैरी करता है Xylem. Xylem. और फूड को कौन कैरी करता है? तो बस इस फ्लोएम और जाइलम के अराउंड एक कवरिंग है, पेरीसाइकल। समझे बात को? पेरीफेरी में कवरिंग, पेरीसाइकल। और फिर तो भाई खाने और पानी को ले जाना है ना प्लांट को। सो दिस इज जाइलम, एक्स इज जाइलम, जो कि वाटर को कैरी कर रहा है। पीस फ्लोएम, जो कि फूड को कैरी कर रहा है। हाँ जी, और सबसे अंदर क्या है? ये मेड्यूला। अंदर मेडुला, बाहर कॉर्टेक्स है ना? Yes, Yes, sir. sir. हम बात हाँ, कर sir. रहे हैं व्हाट इज प्लांट मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। मैंने आपको बोला ये सारी चीजें बताई मैंने आपको, बेसिक्स। अभी आऊंगा दोबारा इस पे, यहां तो बस हमने पॉज किया है ना। ओके, इधर आओ। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ अ प्लांट इज प्लांट मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट इज प्लांट Anatomy. 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 डोंट यू थिंक कि प्लांट के जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और प्लांट के जो इंटरनल कैरेक्टर्स वो मिलके काम कर रहे हैं? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. पता है ये साथ में मिलके कैसे काम करते हैं? इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। Physiology. एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और इंटरनल कैरेक्टर साथ में मिलकर कैसे काम करते हैं, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। जैसे कि आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर और आपके इंटरनल कैरेक्टर मिलकर काम कैसे करते हैं, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। सही बात है बेटा? हाँ, sir. क्योंकि Yes, sir. आपके सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स Yes, मिलके sir. काम कर रहे हैं, इसलिए आप जिंदा हो। जैसे ही किसी ऑर्गन ने काम करना बंद किया ना, इट वुड लीड टू डेथ। कोविड, लंग्स काम करना बंद कर देंगे, डेथ है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक, हार्ट काम करना बंद कर देगा, डेथ है। स्ट्रोक, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, डेथ है। बात समझ आई? तो ये एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर मिलके काम Yes, कैसे sir. करें, इसकी स्टडी फिजियोलॉजी है सर, एंड दैट इज व्हाट कीप्स अस लिविंग। क्योंकि मेरे सारे कैरेक्टर आपस में मिलके काम कर रहे हैं, और एक जो टेबल और बेंच है, इसके एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर मिलके काम नहीं कर रहे, इसलिए वो नॉन लिविंग और मैं लिविंग हूं। हाँ, एनीवे सर, स्टडी ऑफ Yes, एक्सटर्नल sir. कैरेक्टर हमने सीखा, मॉर्फोलॉजी, इंटरनल कैरेक्टर, एनाटॉमी है। हमने ये भी सीखा कि सर अगर प्लांट के इंटरनल कैरेक्टर को देखना तो प्लांट को कट करना पड़ेगा। सो दिस इज अ क्रॉस सेक्शन। बेटा ये पेड़ था, ये पेड़ था, हरे रंग का बता रहा हूं क्योंकि पेड़ है। इस पेड़ को मैंने ऐसे कट किया। अगर ऐसे काटता तो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन हो जाता, अलोंग दी याद आया? लॉन्ग एक्सिस पे काटता तो लॉन्जिट्यूडनल Yes, सेक्शन हो sir. जाता, लंबवत काटता तो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। सर मैंने प्लांट को उसकी लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो क्या बनाया मैंने? सर ये मैंने बनाया है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट। समझे बात को? या रादर प्लांट Yes, लिखना बहुत sir. वेग हो जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। ठीक है, किसका स्टेम है थोड़ी देर बाद जानेंगे। ओके सर, जैसे ही मैं प्लांट के इंटरनल कैरेक्टर को पढ़ने जाता हूं, एनाटॉमी हो जाती है। जैसे ही मैं प्लांट के इंटरनल कैरेक्टर को पढ़ने जाता हूं, मुझे पता चलता है कि प्लांट में अंदर मेडुला, बाहर कॉर्टेक्स बोलता हूं। इसमें कौन सी नई बात है भाई? तो हर जगह होता है अंदर मेडुला, बाहर कॉर्टेक्स, है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, फिर मैं देखता हूं कि लेयर्स है। सर लेयर्स है, जो बाहर कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स को सबसे बाहर से कवर कर रखा है एपिडर्मिस ने। एपी इज अबव, डर्मिस इज लेयर। सबसे अंदर से कवर कर रखा है एंडोडर्मिस ने। एंडो मतलब अंदर, डर्मा इज लेयर्स। हाँ, एपिडर्मिस के नीचे भी कुछ छुपा बैठा है, हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. ओके सर, इतना बड़ा हाँ, प्लांट है, खाना और पानी को ट्रांसपोर्ट तो करता है, वो करता है ना सर? खाने को करता है फ्लोएम, पानी को करता है जाइलम। खाने को फ्लोएम, पानी को जाइलम सर। ओके, ऐसा याद रखना कि W और X पास में आते हैं, तो वाटर इज कैरीड बाय जाइलम। मैंने ऐसे याद किया था, W और X, वाटर इज कैरीड बाय जाइलम, WXYZ। सो वाटर, जाइलम, फूड, फ्लोएम। बढ़िया सर, ये जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स है प्लांट के, जो पानी और खाने को कैरी कर रहे हैं, उसके अराउंड में एक कवरिंग है, क्योंकि बाकियों से अलग है ना वो। तो एक डिमार्केटिंग लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीसाइकिल। सही बात है।
है ना? Yes, sir. हाँ Yes, sir. सर अंदर मेड्यूला होता है, बाहर कॉर्टेक्स होता है। अगर साइंटिस्ट सीधा सीधा लिख के दे देंगे तो बच्चा समझ जाएगा, और अगर बच्चा समझ जाएगा तो इनके मजा नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं अरे नहीं नहीं, अंदर मेडुला बाहर कॉर्टेक्स नहीं लिखते यार, बच्चे को समझ नहीं आता है। भले वैसे तो उसको मेडुला बोलते हैं, लेकिन हम एक अलग से भी नाम देंगे, पित्त। पित्त इज नथिंग बट मेडुला। समझे बात को? तो अगर मैं आपसे बोलूं Yes, sir. कि मैं प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहा हूं, प्लांट के इंटरनल कैरेक्टर को जब मैं देखता हूं तो सर मुझे दिखता है कि बहुत सारी लेयर्स हैं, और उन लेयर्स का नाम क्या है? एपिडर्मिस। बोलते जाओ यार। सबसे बार एपिडर्मिस, फिर कौन आती है? Epidermis, Hypodermis. hypodermis, फिर आती है, फिर आता है cortex, Cortex. फिर आता है endodermis, Endodermis. medulla, फिर पेरिसाइकल. Pericycle. pericycle, medulla, मेडुला. बेटा पेरिसाइकल, Recycle. bundles, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम, xylem, पीएक्सपी, हाँ सर। पीएक्सपी, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम और पित्त। सही है? समझ आया? yes, sir. So this Sir. is what we are going to study in plant anatomy. This is what we are going to study कि प्लांट के अंदर ये सब होता है। पीएक्सपी आसान है। तो ऊपर वाली कवरिंग, बाहर वाली कवरिंग, अंदर वाली कवरिंग, बीच में कॉर्टेक्स। ये तो कॉर्टेक्स हो गया। बात करते हैं मेडुला की। मेडुला में कौन आता है? पेरिसाइकल, पीएक्सपी, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम, पित्त। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. याद हो गया? हाँ सर। Yes, sir. बिना लिखे? क्या बात है। आपको पता भी है प्लांट एनाटॉमी को टफ टॉपिक कंसीडर किया जाता है, बट आपको आसान लग रहा है। मुबारक हो Yes, यार, sir. मुबारक हो। गुड गुड गुड, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो आप लोग। सर जब मैं पढ़ता हूं एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम, पित्त को, तो होती प्लांट एनाटॉमी। और जब मैं इनको पढ़ता हूं ना तो मुझे पता चलता है कि प्लांट में उतना हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं जितना मुझ में है। प्लांट में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल। भाई साहब मुझ में सेल से टिश्यू बनता है, से ऑर्गन बनता है, से ऑर्गन सिस्टम बनता है ना? मुझ में और आप में। Yes, sir. तो हम में बेटा सुन, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से शुरू होते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल का ही बना तो उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ, Yes, sir. क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे टर्म्स आपको पहले से पता थे, लेकिन आपको उन टर्म्स का मीनिंग नहीं पता था, और अब जब उन टर्म्स का मीनिंग पता चलता है तो आपको लगता है हाउ सिली वाज आई, इतना आसान मेरे सामने लिखा था पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ Yes, सर। sir. कोई बात Yes, नहीं सर, sir. कोई बात नहीं सर। फैक्ट्स आर नॉट साइंस एंड बुक्स आर नॉट टीचर्स। दैट्स वेयर वी कम इनटू प्ले। हाय, तो मैं कह रहा था सर कि लाइफ बिगिंस फ्रॉम अ सेल। लाइफ बिगिंस फ्रॉम अ सेल। सेल से छोटा कुछ भी लिविंग नहीं है। सेल से छोटा कुछ भी लिविंग नहीं है सर। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल से छोटा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता। सिर्फ सेल से बना है सर वो। सिर्फ सेल से अगर वो बना है तो हम बोलेंगे उसकी बॉडी में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। समझ पाए मेरी बात को क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर वो ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू, राइट और रॉन्ग? अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू, राइट और रॉन्ग? Wrong. Wrong, yes, A sir. group of cells having similar origin and function। पढ़ा चुका हूं मैं आपको, याद आ रहा है? Yes. A group of cells having similar origin and function। Okay, so a group of cells having similar origin and function is tissue। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो टिश्यू से बना उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला एनिमल या ऑर्गेनिज्म। सही है? हाँ, sir. Yes, हाँ sir. सर। उसके टिश्यूज कंबाइन हो गए। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम का नॉलेज बता लो और मुझे बताओ, स्टमक में कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं स्टमक में? All four types. चारों All four होते हैं। types. All four types. Can I say tissues combine to form an organ? Can I say tissues combine to form an organ? And now you know how tissues combine to form an organ. बेटा आपके स्टमक की वॉल में एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस चार टाइप के टिश्यूज होते हैं। एनिमल टिश्यूज चार टाइप के होते हैं। याद आ रहा है? पढ़ा चुका हूं। Yes, sir. So tissues combine to form organs.
क्या समझ आ रहा है कि कभी कभी कुछ बातें बोलते हाँ, बोलते हम सर। रुक जाते बिकॉज आप उस वक्त तैयार नहीं रहते हो, बट क्योंकि अब तुम तैयार हो हैरी पॉटर, आ जाओ, तुम्हें वोल्डेमॉर्ट से मिलवाता हूं। जिसको वोल्डेमॉर्ट नहीं पता बाहर में जाओ। मैं क्या कह रहा था सर, सेल टिश्यू ऑर्गन्स मिलजुल के काम करें सिस्टमैटिक वे में, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। अंग्रेजी बायो नहीं है। मेरी और तुम्हारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन प्लांट की बॉडी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जब मैं इन सारी लेयर्स को पढ़ता हूं तो मुझे दिखता है कि प्लांट में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसलिए प्लांट एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। प्लांट एनाटॉमी हम पढ़ते हैं किसके बारे में? ये लेक्चर पब्लिक करना बनता है सर, सीरियसली? प्लांट टिश्यू। ओके, वाओ, इफ यू से कर दूंगा। प्लांट टिश्यूज सर, प्लांट टिश्यूज तो हमको पता है सर, सेल, बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, यूनिट ऑफ लाइफ, एंड नाउ यू नो व्हाई इज इट कॉल्ड यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज लाइफ बिगिंस फ्रॉम अ सेल। सेल्स के कंबाइन होने से बनते हैं टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। क्लासिकल साइटोलॉजी के फादर रॉबर्ट हुक, मॉडर्न सीपी स्वानसन। P.P. Swanson. स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मैल्पीकी। टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय Bichard. Bichard. Okay, this is genetic material code of the protein code. Genetic material code of the protein code. Virus. Is it a cell? Not a complete cell. Is it living? Anything less than a complete structure of cell is not living. Plant में किस तरह का level of organization है? Tissue level का, और इसीलिए plant anatomy में हम पढ़ते हैं plant tissues के बारे में। ध्यान से सुना, plant tissues दो टाइप के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर, कोई भी टिश्यू किससे बनता? सेल से बनता है ना? कोई भी टिश्यू सेल से बनता है भाई साहब। अगर उस सेल के टिश्यूज, अगर उस टिश्यू के सेल्स, कोई भी टिश्यू सेल से बनता है, अगर उस टिश्यू के सेल्स अभी भी सेल डिवीजन कर सकते हैं, अगर उस टिश्यू के सेल्स अभी भी सेल डिवीजन कर सकते हैं, तो वो टिश्यू कहलाता है मेरिस्टेमेटिक। और अगर उस टिश्यू के सेल्स अब डिवीजन की प्रॉपर्टी लूज कर चुके हैं, तो अब उस टिश्यू के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके नेचर में, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अंग्रेजी है, बायो नहीं है, परमानेंट, जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि अब इसके सेल्स चेंज नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, ना इसका साइज बढ़ेगा ना स्ट्रक्चर बढ़ेगा। समझ पाए बात को? सर, प्लांट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, क्योंकि इन सारी लेयर्स में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए शुरू करते हैं प्लांट टिश्यूज से। नाउ यू अंडरस्टैंड, प्लांट एनाटॉमी लिखाने के बाद टीचर प्लांट टिश्यूज को पढ़ाना शुरू कर देता है, और बच्चा समझ ही नहीं पाता, मैं प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहा हूं, प्लांट हिस्टोलॉजी पढ़ रहा हूं। दिस इज द लॉजिक सर, व्हाई वी आर स्टडीइंग प्लांट टिश्यूज। हां जी, यस बेटा, अगर कोई टिश्यू है जिसके सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है उन सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? उन सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? बेटा, आपको तो पता ही है कोई सेल डिवाइड क्यों करता है? जब उसका न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म, याद है आपको? ट्रांसलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। कांस्टेंट रखने के लिए सर, या तो न्यूक्लियर मटेरियल बढ़ गया या साइटोप्लाज्म बढ़ गया, तभी वो डिवाइड करता है ना? Yes. सर, अगर मैं कहता हूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं, आप मुझे लॉजिकली बताना, तुम्हें नहीं लगता उसमें न्यूक्लियर मटेरियल बहुत ज्यादा होगा, मतलब उसका लार्ज न्यूक्लियस होगा? तुम्हें नहीं लगता साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होगा, मतलब उसमें एबंडेंट साइटोप्लाज्म होगा? अगर आपको लगता है कि आप कल मरने ही वाले हो, कल आपने डिवाइड हो ही जाना है, आप स्टोर करके रखोगे चीजें? नहीं, स्टोर्ड फूड बहुत कम होगा। सर, फूड स्टोर होता है वैक्यूल में। सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में वैक्यूल या तो होगा नहीं, या होगा तो प्रिमिटिव, इमेच्योर वैक्यूल। समझ पाए बात को? है ना सर? मैंने आपको बताया था कि प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज से बनने वाली सेल वॉल को प्राइमरी बोलते हैं, और फिर अंदर से डिपोजिशन शुरू होता है, जिससे कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेल वॉल बनती है। अगर कोई सेल रैपिडली डिवाइड हो रहा है, तुम्हें लगता है उसको डिपोजिशन करने का टाइम मिलेगा? No, sir. और इसीलिए इसकी सेल वॉल सिर्फ किससे बनी है? सेल्यूलोज से। सिर्फ प्राइमरी मतलब थिन सेल वॉल है ना? सवाल आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल की प्रॉपर्टी क्या? लार्ज न्यूक्लियस, अबंडेंट साइटोप्लाज्म, स्टोर्ड फूड बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल मर जाना है उसने, तो कल डिवाइड हो जाना उसने, तो स्टोरेज होती है वैक्यूल में, इसलिए वैक्यूल एब्सेंट है। सेल्यूलोज से बनी सेल वॉल मतलब प्राइमरी सेल वॉल, जो कि थिन होती है। समझ पाए बात को? और आखिरी चीज सर, अगर कोई सेल रैपिडली डिवाइड कर रहा है तो उसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होंगी,
क्योंकि वो तो डिवाइड करके सारी स्पेस को फिल कर दे रहे हैं, है ना? Yes, sir. बात समझ पा रहे हो मेरी? हाँ सर। Yes, sir.